अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। कुछ भूली को
अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, भगवान कहे, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। बाबा माने शिव बाबा। शिव बाबा कहाँ से पढ़ाने आए हैं? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते। हम तो रोज़ पढ़ते हैं भगवान से और पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते। तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। हम बच्चों को कितना प्यार से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी चाहिए। भगवान कितनी दूर से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो हमें उनका कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए और कितनी प्यार से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? जिस्मानी गवर्नमेंट भी होती है, रूहानी गवर्नमेंट माना परमात्मा की। तो परमात्मा ने आकर के ये स्कूल खोला है, वो भी कैसा? फ्री नॉलेज। तो फ्री ज्ञान दे रहे हैं भगवान आकर के, ये श्रेष्ठ ज्ञान बांट रहे हैं। क्यों? क्यों फ्री किया है? उत्तर, क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन पड़े हैं। सभी ऑर्फन निधन के बन गए हैं। आज सारी दुनिया ऑर्फन बन गई है। ऑर्फन माने अनाथ, निधन माना अनाथ हो गए हैं। जैसे जिसके माँ बाप नहीं होते ना, तो कहते अनाथ है। आज हम सब भी अपने परम पिता परमात्मा पिता को भूल गए हैं। शरीर के माँ बाप को तो सभी जानते हैं, उनका परिचय तो है, लेकिन परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय ना होने के कारण हम सब क्या बन गए हैं? ऑर्फन, अनाथ जैसे हो गए हैं। उनसे हमारा संबंध टूटा हुआ है। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? ऑर्फन बन गए, अनाथ हो गए, तो ऐसे गरीब बच्चों से भगवान क्या फीस लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, कहते ना ये 84वां जन्म चल रहा है, अंतिम जन्म चल रहा है। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। इस पढ़ाई से दिव्य मूल्यों को धारण करते हैं, दिव्य गुणों को धारण करते हैं, और इस पढ़ाई से हमारा संस्कार परिवर्तन होता है। तो संसार ऐसा परिवर्तित होता है जो हम विश्व के मालिक बनते हैं। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं, अंत में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। भले पीछे आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करके जो आगे से ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके भी आगे जा सकते हैं। कैसे? ये भी रेस है एक तरह की। इस रेस में जिसने तीव्र गति अपना ली, तीव्र गति को जीवन में धारण किया, तीव्र गति कौन सी? श्रेष्ठ जीवन को बनाया, अर्थात श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में शामिल किया, परिवर्तन किया, तो क्या हो जाएंगे? पीछे वालों से आगे आ जाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग की नवयुग आया रे। भगवान कहते हैं, हे आत्मा रूपी सजनी जागो, अब नई दुनिया आई की आई। परमात्मा है साजन और हम सब हैं उनकी सजनिया।
तो भगवान आकर के क्या कर रहे हैं, हम सब सज्जनियों को अर्थात आत्माओं को जागृत कर रहे हैं कि आत्माएं अब सो नहीं, अब जागो, अब नई दुनिया आई की आई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा का मुख्य सार, धारण क्या करना है, फर्स्ट पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा पूरा सबसे मोह को नष्ट करना है। भले इस दुनिया में रहना है, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन रहते हुए भी जैसे न्यारे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। एक तो मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। जो सपूत बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो माता पिता को फॉलो करते हैं। तो सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। कोई कौड़ी खर्चा ही नहीं है, कोई फीस ही नहीं भगवान लेते हैं ईश्वरी पढ़ाई की। तो क्या करना है, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़नी है। आज भगवान ने क्या कहा, आज भगवान ने क्या कहा, आज ही भगवान ने कहा ना, क्या कहा, नष्टो मोहा बनो, एक शिव बाबा को प्यार से याद करो। बहुत सी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा रोज हमें सुनाते हैं, है ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन करें, आत्मदर्शन करें कि मैंने किस किस युग में कौन सा पार्ट प्ले किया, अब हमें आगे क्या करना है, आगे सतयुगी दुनिया में जाना है। इसलिए कलयुगी दुनिया से मुख मोड़ना है और सतयुगी दुनिया में जाने के लिए क्या करना है, स्व परिवर्तन करना है। आज का वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो ज्ञान के खजाने हैं, गुणों के खजाने हैं, इन सब खजानों से अपने को भरपूर करें, उसको धारण करें, अडॉप्ट करें और क्या करें, ऐसे भरपूर बने कि चेहरे से ही क्या हो, सेवा हो। चेहरे से ही, चलन से ही, चेहरे और चलन से ही पता चल जाए। जैसे कोई बहुत धनवान होता है या कोई बहुत कहा जाए नामी ग्रामी होता है या कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट पोजीशन वाला होता है, तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, चलन से ही पता चल जाता है ना। उसी तरह से दिव्य गुणधारी हम आत्माएं, परमात्मा दिव्य गुणधारी है तो हम उनके बच्चे भी दिव्य गुणधारी हैं, है ना। तो हम उनके बच्चे, हमारे चेहरे और चलन से ही ऐसी सेवा हो, वही सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वो भी उनके चेहरे से दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। किसी के पास ज़्यादा जमा है तो ज़्यादा उसका चेहरा बोलेगा, जिसके पास कम जमा है उसका चेहरा वैसा बोलेगा। तो उसी तरह से जिसने दिव्य गुणों को जास्ती जमा किया होगा, परमात्मा गुणों को जास्ती जमा किया होगा, तो उतना ही उसका चेहरा दिखाई देगा। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ऐसे तो सेवा सभी करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं, जिस्मानी सेवा करते हैं। अब भगवान कहते हैं ऐसी रूहानी सेवा करो, अपनी रूह में इतनी बड़ी शक्ति भरो जो कि दिव्य गुणों वाली शक्ति हो, परमात्मा की याद की शक्ति हो। ऐसी धारणाएं अपनाओ जो कि आपका चेहरा ही क्या करे, सेवा करे। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता बढ़ाओ। हम जमा कब करेंगे, जब हम बचत करेंगे तब तो हम जमा करेंगे,
ये बैंक में भी कब डाला जाता है? जब आपके पास कुछ बचा हो तब तो आप बैंक में डालेंगे, पूरा खर्च कर दिया तो बैंक में नहीं डाल पाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये समय और संकल्प की भी इकोनॉमी करो, बचत करो। कभी कभी समय कितना व्यर्थ बचाता है इन बातों में, उन बातों में, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो उसका आदत खराब है, उसकी चलन खराब है। हम कितनी बातों में, कितने लोगों की बातों में हमारी बुद्धि जाती है। तो जितनी देर तक हमारी बुद्धि उन बातों में जाएगी उतनी देर तक हमारा क्या होगा, समय भी वेस्ट होगा। मान लीजिए 1 घंटा मैंने किसी बात को सोचा तो 1 घंटे का समय हमारा लॉस गया और 1 घंटे के चलते हुए संकल्प अर्थात विचार भी हमारे कहाँ गए, भ्रष्ट खाते में चले गए। तो भगवान कहते हैं इसको बचाओ, ये समय बहुत कीमती है, एक एक श्वासों की बहुत बड़ी कीमत है। जैसे किसी को जब ऑक्सीजन लगती है तो एक एक श्वासों की कीमत हो जाती है उस समय। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इनकी रक्षा करिए, इनको बचा लीजिए। उस समय एक एक श्वासें बहुत कीमती लगती हैं कि इंसान जी जाए, चल जाए। एक एक सांसें धक 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 करती हैं। अब ये सोचिए कि उन श्वासों की कितनी बड़ी कीमत है। एक एक श्वासों की कीमत हम लाखों लाखों रुपया, करोड़ों रुपए लगा देते हैं और एक एक श्वासें हम कैसे व्यर्थ करते हैं ये भी हम समझ लें। तो हमारी श्वासें भी व्यर्थ जा रही हैं, समय व्यर्थ जा रहा है और संकल्प अर्थात विचार भी व्यर्थ जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। इतनी बचत करो और इतने अच्छे शुभ संकल्प चलाओ, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को क्रिएट करो, स्व परिवर्तन करके वाइब्रेशंस को बदलो। तो क्या होगा, समय भी बदलेगा और संकल्प भी बदलेंगे। तो ये हमारा जमा का खाता बढ़ेगा और मिलेगा किसको, जो जमा करेगा उसी को तो मिलता है। तो हम जमा करेंगे तो हमको ही बढ़ करके प्राप्ति होगी। ओम शांति।